अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे आज के वीडियो पर एक मुअज़्ज़िज़ मोहतरम साहब ने कहा है कि अहले सुन्नत वल जमात ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के 28 अप्रैल 2025 के ऐलान को भी अपने ख़त में शाया किया था। बिल्कुल सही है, मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था। पुराने 28 अप्रैल के वीडियो में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 30 अप्रैल 2025 की रात को 9 बजे से 9:15 बजे तक अपनी दुकानों, कारखानों और दीगर सारी जगहों की लाइट ऑफ करके एहतजाज करने की बात की थी। लिहाजा इसमें तब्दीली की गुंजाइश नहीं थी, मगर 3 अक्टूबर 2025 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक बंद रहेगा कहा था। तफसील में मैं नहीं जानता, तफसील आप जानते हैं। कई दोस्तों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान भी भेजा और अहले सुन्नत वल जमात का ऐलान भी भेजा, मगर मैंने वीडियो नहीं बनाया। जैसे भी हो, आखिर को लगता है कि दौर हाज़िर में अहले सुन्नत वल जमात अपने ऐलानात आम्बूर के सिलसिले में करें और महदूद रखें। बत्ती गुल करने की बात और दुकानों को बंद करने की बात में बहुत फ़र्क है। अगर मैं कहूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो गलत नहीं होगा। दुकानें बंद करने पर या बंद करने के लिए ज़ोर देने पर चंद लोगों की वजह से क्या हो सकता है, इससे भी हम नावाकिफ़ नहीं रह सकते। जब लोग जमा हो जाते हैं, लोगों की भरमार होती है, लोग में तैश आते हैं, तो क्या क्या होता है। लिहाजा दोनों में बहुत फ़र्क है। इसके अलावा अहले सुन्नत वल जमात को मेरी गुजारिश है, एक और होशियारी से काम लेने की ज़रूरत है। जबकि हम पढ़ते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ये मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है, बिल्कुल आजिज़ाना। मगर मुझे कुछ न कुछ कहने चाहिए ना, ये ज़रूरत है ना, एक मुसलमान होने के नाते और एक हिंदुस्तानी होने के नाते। लिहाजा ये दरख्वास्त मोहतरम मज़कूर का सवाल मेरे लिए और बातों को आपके सामने लाने का ये मौका है। लिहाजा मैं चंद बातें आपसे कह चुका हूँ। खुदा करे कि हम इन बातों को समझें। हम जो चाहते हैं कि अमन अमान रहे, कानून के दायरे में रहकर काम करें, मगर कुछ और ही ना होता है। हम किस किस के हाथ को बांध करके रखें, ये हो नहीं सकता। लिहाजा हमारी तरफ से कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से
खतरा पैदा होने का खदशा हो। यही मैं सोचता हूँ। खुदा करे कि आखिर की एक बात, जो एक मुसलमान हूँ, आम्बूर का हूँ और मेरे दोस्त अहबाब के सामने अपनी बात को लाने में कभी पीछे नहीं रहता। बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।